नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म बस आज 1 अक्टूबर मंथ का पहला दिन है। मार्केट तो क्लोज है, लेकिन यस ये पूरा मंथ गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपको पता है कि इस मंथ में 1 बाय 1 करके Q2 के नंबर्स हमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी गैस अगस्त के महीने की बात की जाए, बहुत ही सुपरहिट महीना था। बात की जाए सितंबर में, तो एक्जैक्टली गैस फेड की मीटिंग के बाद मूड माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर अक्टूबर में 1 बाय 1 गैस जो निफ्टी के हेवी जाइंट्स है उनके नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो मार्केट में गैस एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद तेज रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर में हमें वेरियस कंपनी के Q2 के नंबर्स के साथ साथ बोनस, डिविडेंड, बाईबैक और यानी कितने सारे कॉर्पोरेट जो एक्शंस होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गैस टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए, उन्होंने एंटिसिपेट किया है इस क्वार्टर में कंपनी बाईबैक के संग डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि हम लोग जो निवेश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जी हाँ गैस, अगर आपको निवेश करके ये समझ में ना आए आपके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जी गैस आप स्टॉक मार्केट में अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मार्केट में गैस प्लस माइनस से आपको चिंता नहीं करना चाहिए। मार्केट गैस पूरा इंटायर ग्लोब गिरेगा तो हमारे बाजार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल स्टॉक गैस ज़्यादा गिरेंगे, बट येस मार्केट में गैस कभी ना कभी बॉटम फॉर्मेशन के बाद तेज रिकवरी होगी। बिकॉज हमेशा गैस स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को ही फोकस करता है। तो इसी बीच में गैस एक दिग्गज कंपनी जिसमें अभी टाइम में 30-35% के आसपास करेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो लास्ट ईयर हमें वही 1400 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली और 1% तेज ज़रूर था। इस इंटायर 1 ईयर की बात की जाए तो गैस जो कंपनी का शेयर प्राइस जिसने 2020 में और 21 में मैसिव पैसे बनाए, 2022 में काफ़ी निराश कर रहा है। बट हमेशा गैस इंडेक्स का साल नहीं होता है, हमेशा स्टॉक का भी साल नहीं होता है। एक आध साल स्टॉक बहुत चलता है और तीसरा चौथा साल थोड़ा सा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरता है। तो ऑफकोर्स गैस वो सब पीरियड एक्मुलेशन का होता है। और ऑफकोर्स हमें हाई ग्रोथ के संग गैस उन सब कंपनी में फोकस करना है जिनके जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जी कैसे अगर आप एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो को बहुत ही डल दिखाई पड़ेगा। बट जिन्होंने कैसे एक ब्लू चिप कंपनी में 5 ईयर्स में रिटर्न कमाए 200%, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। बिकॉज मार्केट में गैस FD से हम लोग को जितना नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट में गैस ब्लू चिप कंपनी पर अगर आप धैर्य बना के पकड़े रहें उन सब में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। कंपनी की दोस्तों खास बात यह है कि सेक्टर रोटेशन के बाद हमें हर 3-5 साल में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो जी गैस अगर आप देखें टाइमली हमें करेक्शन इस स्टॉक में बीच बीच में दिखाई पड़ता है। और उसके बाद गैस जिन्होंने इस बॉटम पे इस डिप में निवेश किया उनके लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो बहुत ही परिचित नाम है और बहुत ही सेफ स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जिसको गैस हम लोग इन्फोसिस के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें तो वेरियस आर्टिकल्स की बात की जाए, जहाँ पे गैस मनी कंट्रोल की बात की जाए, मिंट की बात की जाए बिजनेस स्टैंडर्ड की, सबका दोस्तों ये अनुमान है, ये कैलकुलेशन है कि इस क्वार्टर में शायद से इन्फोसिस एक बाईबैक अनाउंसमेंट कर दे। ऑल्दो गैस ये जो न्यूज़ है ऑफिशियल नहीं है, बट मेरा सामान्य बाईबैक अगर नहीं भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कंपनी को आप फोकस में करें। बिकॉज अगर आपने IT में 2022 में निवेश नहीं किया तो मुझे लगता है कि इसके आने वाले 2-3 साल में आपको बहुत ही पछतावा हो सकता है। बिकॉज IT के स्टॉक जितने भी हो जाएगा इस लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। नेस्टेक सहित बहुत सारे IT स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी के पास इतना कैश है जो आने वाले कल में गैस अपने बिजनेस को आराम से खींच सकती है। अगर आप देखें जेफरीज की मानी जाए तो यहाँ पे गैस Q2 FY 23 की बात की जाए, यहाँ पे गैस इन्फोसिस कुड अनाउंस अ बाईबैक। तो हो सकता है गैस कि ये हो भी ना, और हो सकता है कि इनलाइन आ जाए। मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स की अभी के टाइम रिपोर्ट आएगी जहाँ पे गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ये कैलकुलेशन करेंगे किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। और इसीलिए गैस मैंने पहले ही बताया ये पूरा इंटायर महीना गैस आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और खासकर गैस उन सभी स्टॉक्स को जिसमें आप होल्डिंग बनाए हुए हैं और जिसमें आप पकड़ बनाए हुए हैं, नज़र रख रहे हैं कि उन सब में डिप आने से ही हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अच्छे से पता गया इसकी ऑनगोइंग जो फाइनेंशियल ईयर है IT स्टॉक्स के लिए फेवर में नहीं है। बिकॉज एक समय ऐसा था 2020 में जब ग्लोबल मंदी आई थी, सिर्फ यही सेक्टर था गैस जिनके अंदर कोई बड़ी डेंट हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक NBFC की, उन्हीं खटिया खड़ी हो गई थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की जाए, ऑटो की बात की जाए, सब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट येस वर्क फ्रॉम होम से गैस इन सब कंपनीज़ को काफ़ी मुनाफा हुआ। और गैस इन सब कंपनी में जो रैली हमने विटनेस होते हुए देखने को मिली ये अपने आप में गैस अद्भुत थी। एक समय गैस इन्फोसिस का शेयर प्राइस 500 के आसपास था और रैली के बाद दोस्तों उस कंपनी में हमें ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जंप देखने को मिल चुकी थी।
मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। येस, आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई आपको हर साल 2 साल में पैसे डबल करने की क्षमता इस कंपनी पे हो, लेकिन येस, अगर आप 5 ईयर्स का विजन रखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कैपिटल से आपको 200% के आसपास एप्रिशिएशन ऐसी कंपनी मिल सकती है। बिकॉज कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो बहुत ही भरोसेमंद कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होगा। पिछले कुछ समय से इन्फोसिस को लेकर मेरी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। रीज़न भी साफ है, बिकॉज इन्फोसिस को अगर आप 1800 में खरीद रहे हैं वो सही भाव नहीं था, लेकिन अगर आप इन्फोसिस को इस भाव पर छोड़ रहे हैं और एक्सिट करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही गलत रणनीति है। बिकॉज ये सब कंपनी का है जिनके डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर हमें दिखाई पड़ते हैं, तो कौन सी बहुत ही अच्छी बात होती है। बिकॉज कंपनी आपके पास जो भी हो, लेकिन एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ कोई कंपनी ग्रोथ विटनेस करे, कोई कंपनी में बाईबैक आए, डिविडेंड आए, तो ऑफकोर्स गाइस डाइवर्सिफिकेशन इज द की। तो ऑफकोर्स अगर आप प्राइस ट्रेंडिंग देखें स्टॉक का 26 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, बट अगर आप इनके आरओसी से जज करें तो ऑफकोर्स वो हमें ग्रेटर निकल के आ जाते हैं। तो रही बात गैस कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग की, बहुत लोग को मानना है कि आने वाले दिनों में इन्फोसिस शायद अपना जो प्राइस ट्रेंडिंग है 22-23 के आसपास भी दिखाई दे, जहाँ पे गैस ये मीडियन पे आने से बहुत लोग इसमें क्वालिटी बाइंग भी कर सकते हैं। कंपनी का सबको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। टीसीएस सहित बहुत सारे आईटी कंपनी हैं जो टॉप 5 आईटी कंपनी को आप उठा दें, जिसका गैस फुल कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई पड़ता है। बिकॉज इतना रोजगार के संग कंपनी अच्छा खासा काम भी करती है। भारत देश में गैस इन सब कंपनी का जो फ्यूचर है वो स्लो एंड स्टडी बढ़ता ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट 2 क्वार्टर से एट्रिशन के वजह से उम्मीद से अच्छे नहीं आ रहे, बट दूसरे आईटी हेवी जाइंट से गैस इन्फोसिस ने जो नंबर पेश किए थे मुझे थोड़े से अच्छे दिखाई ज़रूर दिए थे। इसी कंपनी के पास गए जो रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ते हैं। 71,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स गैस मामूली बात नहीं होती है। और आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों से गैस कंपनी कभी भी बड़ा कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है। हो सकता है कि बाईबैक ना हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बोनस भी हमें देखने को मिल जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और ये सब गैस एक जेम स्टॉक है जहाँ पे गिरावट से ही आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। और जो गैस मार्केट में समझदार व्यक्ति है उनको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में कौन से स्टॉक्स में हमें अपनी एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए। तो होल्डिंग्स का घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रोमोटर के पास मात्र 13% के आसपास स्टेक है, लेकिन यस बड़े बड़े एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, इन सब में गैस भरपूर स्टेक लेके रखे हैं। ऑल दो पब्लिक की होल्डिंग आज से ज़्यादा नहीं है, बहुत ही पहले से गैस पब्लिक की होल्डिंग 30% से ऊपर ही हमें दिखाई पड़ती है। बट पब्लिक ने गैस पिछले कुछ समय से अपने पोजीशन को थोड़ा सा एग्जिट किया है। एफआईएस की बिकवाली हमें देखने को मिल रही है, बट डीएस ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा एक्युमुलेशन करके दिखाया है। तो गैस बाईबैक की बात की जाए वो कोई फिक्स नहीं है, बट यस डिविडेंड की बात की जाए हो सकता है गैस कि इस क्वार्टर में जो डिविडेंड है वो 18-20 रुपये के आसपास देखने को मिल जाए। तो सिर्फ गैस वो मंशा से निवेश करना सही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं और आपको एकदम भी रिस्क नहीं लेना है, जस्ट लाइक हैप्पीएस्ट माइंड, केपीआईटी, उससे छोटी कंपनी बट वो भी दमदार कंपनी है। बट मेरा सामान अगर आपको बहुत रिस्क फ्री कैटेगरी में जाना है तो इन्फोसिस और टीसीएस गैस बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस इन्फोसिस में जो एलिगेशन लगते हैं और कंपनी गैस उसके बाद बाउंस बैक करती है, ये दिखाता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है कितना स्ट्रांग है। पिछले कुछ समय से गैस थोड़ा सा हमें बाउंस बैक दिखाई ज़रूर पड़ा है। रही बात दोस्तों मैकडी की, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बट ये कितना हद तक सस्टेनेबल है ये तो वक्त ही बताएगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस कंप्लीटली जो 1 डे के चार्ट में शेयर प्राइस से ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। बट दोस्तों 1 डे के ओवरसोल्ड टेरिटरी से आपको कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना है। 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो जी गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है 1400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रही बात दोस्तों 1 मंथ के चार्ट में जो आरएसआई इंडेक्स है अभी गैस 50 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो आने वाले कल में अगर नेस्टेक और क्रैक होता है और इन सब स्टॉक्स में गैस खरीदारी का मौका मिलता है तो भागने का नहीं, खरीदने का टाइम हो सकता है। यस वर्स्ट केस की बात की जाए तो हो सकता है गैस कि 1 मंथ के चार्ट में बॉलिंजर बैंड के निचले जो स्तर है उसको छूने की कोशिश करें, जिसका भाव जो होता है 1250 के आसपास दिखाई पड़ता है। बट ये आएगा कि नहीं किसी को पता नहीं है। तो सीएमपी में गैस आप चाहें तो ब्लू चिप कंपनी में अगर आपको निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और मौका मिल रहा है तो हर एक 50 के डिप में गैस सीएमपी से आप ऐसे कंपनी को लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि फॉरवर्ड 5 ईयर्स में ऐसी कंपनी रिवॉर्डिंग पहले भी थी, आज भी है, आने वाले कल में भी होगी। बट येस जो रोटेशन हमें देखने को मिलता है बीच बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को घुसने और निकलने का मौका बनते हैं। तो ऑफकोर्स गैस Q2 के नंबर्स के पहले शेयर बाजार में हलचल स्टार्ट होगी, चाहे वो ऊपर की तरफ हो फिर नीचे की तरफ हो। लेकिन जिस कंपनी के अर्निंग्स गैस इस खराब चैलेंजिंग मोमेंट में भी अच्छे आए उन सब कंपनी में गैस हमें मार्केट से वेलकम देखने को मिल सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कुछ फर्दर क्वेरीज डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।